अच्छा, इसमें ना अब सबसे पहली जो चीज़ जो हमने अभी देखनी है वो हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम डिस्कस करते हैं। एक होता है हमारे पास एपी होता है, एक होता है जीपी होता है। जो एपी है दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक नाम से ही हमें पता लग रहा है अरिथमेटिक चीज़ों के अंदर क्या हो रहा था, प्लस माइनस हो रहा था, सब्ट्रैक्शन हो रही होती है आपके पास, और इस तरह की चीज़ें हो रही थी। लेकिन जो जियोमेट्रिक आपके पास प्रोग्रेशन आ रही होती है, जीपी जो आ रही होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपके पास डिवीजन वगैरह हो रही होती है, आपके पास मल्टीप्लिकेशन और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो हो रही होती हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में की जो सीक्वेंस है वो लेट सपोज एक आपके पास सीक्वेंस इस तरह की आती है। आपके पास सीक्वेंस आ रहा है 2, फिर आपके पास आ जाता है 4, फिर आपके पास आ जाता है 6, फिर आपके पास आ जाता है 8, फिर आपके पास आ जाता है 10। अब ये वाला जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे बना दिया, इसके अंदर कितने का डिफरेंस आ रहा है, +2 और यहाँ पर भी +2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी +2 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो आपके पास यहाँ पे डिफरेंस बन जाएगा, डिफरेंस आपके पास क्या हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी ये वाली कुछ चीज़ें यहाँ पे, ये भी मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए। ये जो D है इट स्टैंड्स फॉर डिफरेंस। और अच्छा, अभी ये हमने सीक्वेंस देख लिया, इसके बाद एक और सीक्वेंस देख लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास क्या हो रहा है, 10 आ रहा है एंड देन 8, फिर 6 आ रही है आपके पास, फिर आपके पास आ जाता है 4 एंड देन आपके पास आ जाता है 2। अब इसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है, इसके अंदर -2 हो रहा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आपके पास है वो -2 का बन जाएगा। लेकिन नोटिस करो यहाँ पे जितना भी आपके पास डिफरेंस बन रहा है वो माइनस या सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस आ रहा है। तो इस वजह से आप इस तरह की सीरीज़ को क्या कहते हो, आप अरिथमेटिक सीरीज़ कहते हो। अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ हमारे पास फार्मूलाज आते हैं। सबसे पहला वाला जो हमारे पास फार्मूला है ना, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट मी पेस्ट इट समवेयर अराउंड हियर। अच्छा, इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो यहाँ पे फार्मूला आ रहा है ना, उसमें वो आपको, इसमें वो कहता है कि जो आपके पास nth टर्म आ रही है ना, अगर आपने nth टर्म फाइंड करनी है, मतलब एक आपको ना पूरा लंबा सा सीक्वेंस दिया गया, उसके अंदर से आपने कोई, लेट्स सपोज आपने ये टर्म फाइंड करनी है, आपको एक सीक्वेंस दे दिया 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब इसके अंदर वो कहते हैं आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, आपने 10th टर्म फाइंड करनी है। अब 10th टर्म तो यहाँ पे बनी नहीं हुई, लेकिन 10th टर्म को आप स्टिल फाइंड कर सकते हो थ्रू सम फार्मूलाज, और वो फार्मूलाज मैं लिखवा के दे दूँगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं, 10 टर्म्स है नहीं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट यू गोना डू इज़ यू आर गोना मेक यूज़ ऑफ सम फार्मूलाज। तो यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला जो है वो कहता है nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n-1 एंड d। अब ये जो d मैंने यहाँ पे लिखवाया था, ये d किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंस। और जो यहाँ पे n आ रहा है, n आपको पता है वैसे टर्म नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था। और ये वाला a होता है आपके पास, ये a रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कह लो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी आपके पास फर्स्ट टर्म होती है। अगर ये वाला सीक्वेंस देख लो, जो पहला वाला आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस आ रहा है, ये वाला सीक्वेंस, इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और जो d की वैल्यू वो आपके पास हो जाएगी 2 हो जाएगी, बिकॉज 2 का डिफरेंस आ रहा है, और फर्स्ट टर्म भी 2 है यहाँ पे। और n आपके पास वो होगा, जौन सी टर्म आपने यहाँ पे फाइंड करनी है वो आपके पास n टर्म होगी, ठीक है। तो ये आपके पास इसका बेसिक फार्मूला होता है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, वो हमारे पास होता है, आपके पास आपने अगर सम फाइंड करना हो, सम टू फर्स्ट n टर्म्स लेट्स सपोज आपने फाइंड करना हो, तो फिर आप किस तरह करोगे। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट दिखाता हूँ कि वो आप किस तरह कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सम टू फर्स्ट n टर्म्स। यहाँ पे इसको स्मॉल n ही कर देते हैं, बिकॉज हम फार्मूला के अंदर ना स्मॉल n यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख लो, हाँ हाँ 2 फार्मूलाज होते हैं इसके, और ये जो एक तो वो उधर a plus l upon 2 and second one is like n upon 2 into 2 is a plus n minus 1, यस 2 फार्मूलाज होते हैं इसके, मैं लिखवा देता हूँ अभी। अच्छा, इसमें आपके पास ना जो पहला आपके पास यहाँ पे लेट्स सपोज फार्मूला आ रहा है, वो आपके पास हो जाएगा, आप कह लो SN का मतलब है सम टू दीज मैनी n टर्म्स। अगर यहाँ पे लिख देते हो S2 का मतलब है सम अंटिल 2 टर्म्स, और S10 का मतलब है सम अंटिल 10 टर्म्स। तो ये इनका बेसिक यहाँ पे ना मतलब ये होता है। अब यहाँ पे जो SN है आपके पास, वो इक्वल्स टू हो जाएगा n/2, और यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट फार्मूला जो सबसे आसान वाला वो आपके पास आ जाएगा a + l आ जाएगा। अब जो यहाँ पर आपके पास a होता है वो आपको पता है फर्स्ट टर्म है, और जो यहाँ पे l आ रहा है वो आपके पास क्या है, लास्ट टर्म है। बट अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो, अक्सर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लास्ट टर्म गिवन ही नहीं है, तो अगर लास्ट टर्म आपके पास नहीं गिवन, तो व्हाट यू डू इज़ आप यहाँ पे दूसरा फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और आप इसको लिख सकते हो SN इक्वल्स टू
n/2 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2a प्लस n-1d। अब ऐसा हमने किया क्यों है? ऐसा हमने इसलिए किया है बिकॉज़ ये जो आपके पास ये वाली जो टर्म है ना आपके पास, ये वाली टर्म, ये वाली, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो विद a प्लस n-1d। तो इसको अगर l को आप इससे रिप्लेस करोगे ना तो फिर इसको ऐड करना, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो फिर कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये बस इनके यहाँ पे 3 फार्मूलाज होते हैं और इसका बस 2 फार्मूलाज यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये बस कुछ यहाँ पे टर्म्स थी और कुछ यहाँ पे चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है, बट आई सपोज पहले हमें कुछ क्वेश्चन देख लेने चाहिए इसके, ताकि थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए कि हाउ टू अटेम्प्ट दी क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला हमारे पास कहाँ पे आ रहा है सवाल? ये मेरे ख्याल में मिल गया मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है? यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 6 एंड द फिफ्थ टर्म इज़ 12। अच्छा, तो उन्होंने हमें कुछ डेटा यहाँ पे दे दिया। डेटा को आपने क्या करना है एग्जैक्टली आपने एज इट इज़ लिख लेना। तो यहाँ पे आप कह दो कि आपके पास जो a की वैल्यू यहाँ पर आ रही है ना, वो आपके पास क्या बन गई है? 6 बन गई है। और जो आपके पास यहाँ पे फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म आपके पास 12 है। मतलब यहाँ पे जो nth टर्म हमने की थी ना, मतलब n5 जो है हमारे पास, n5 हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ गया? 12 के इक्वल्स टू आ गया। अब वो कह रहे थे प्रोग्रेशन हैज़ n टर्म्स एंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज़ 90। प्रोग्रेशन की n टर्म्स है और सम ऑफ ऑल टर्म्स जो हमारे पास आ रहे हैं ना, वो हमारे पास क्या है? सम ऑफ, आप कह लो ऑल, सम ऑफ ऑल इज़ इक्वल्स टू 90। और वो कह रहे थे प्रोग्रेशन हैज़ n टर्म्स, तो यहाँ पे आप बल्कि ऑल लिखने की बजाय आप n ही लिख लो, बिकॉज उन्होंने कहा कि इसका जो सम है टोटल का वो Sn है। अब हमने क्या करना है? Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट फार्मूला था ना, ये वाला, वो लगा दो। उसने कहा जो आपके पास फिफ्थ टर्म आ रही है उसका आंसर क्या है? 12 है। तो यहाँ पे आप फार्मूला लिख दो। फार्मूले में आप लिख लो n5 इक्वल्स टू, फार्मूला क्या था आपके पास? a प्लस n-1d, a प्लस n-1d। अब इसमें आपके पास क्या होगा? इसकी वैल्यू आपके पास 12 है, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 6 है, और फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, हाँ बताओ सर। इसका एक और ये भी मतलब ये तो आप सही मतलब कह रहे हैं कि उससे एक्सपेंड कर रहे हैं हमें, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे हमें पता है कि अगर फिफ्थ टर्म है, इफ इट इज द फिफ्थ टर्म, सो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन जस्ट राइट कि a + 4d हो जाएगा। जो टर्म है उसमें से एक माइनस कर देंगे। हाँ, कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं ना गिवन है, यहाँ आपके पास लंबी कोई सीक्वेंस आ गया, तो फिर यहाँ आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स ही सीक्वेंस आ गई है, उसमें उस तरह थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए फार्मूलाज यहाँ पे होते हैं कि आप उनको आराम से यूज़ कर लो, बट डेफिनेटली हाँ वैसे भी कर सकते हो बिकॉज सीक्वेंसेस है। ओके, ये हो जाएगा 5 - 1d, और ये वाली जो इक्वेशन है ये फिर आपके पास बन जाएगी 6 + 4d। ठीक है, और इसको आप कह लो ये आपके पास नंबर 1 इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास क्या होगा? इसके बाद आप यहाँ पे सम वाली उसने आपको बताया था, उससे कहा था Sn = दिस, तो एक और यहाँ पे फार्मूला लिख लो। यहाँ पे आप कह लो Sn = इसका फार्मूला आपके पास लास्ट टर्म उसने दी है, नहीं दी, तो आप ये वाला फार्मूला लगा लो, Sn n/2 2a प्लस n-1d, तो ये हो जाएगा। और इसके अंदर आपके पास क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा 90, और यहाँ पे आपके पास होगा n की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे n/2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड देन 12, फिर यहाँ पे भी n की वैल्यू हमने क्या करना है? फाइंड करनी है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है? d आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा अभी एक्सपेंड कर लो, 90 × 2 वैसे 180 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा n, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 24, और ये हो जाएगा dn - d हो जाएगा। थोड़ा सा और अगर हम एक्सपैंड कर लें इसको, तो ये हो जाएगा 24n + dn² - dn हो जाएगा, और इसको आप कह दो ये आपके पास आ रही है सेकंड इक्वेशन आ रही है। अब इस हाँ क्या, हाँ बताओ क्या कह रहे हो? समझा नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ पे वॉइस बड़ी कम आ रही है, मुझे एक दफ़ा एयरबड्स लगाने दो। ऊपर 1 मिनट दो, इस तरह मैं एयरबड्स पहन लूँ बिकॉज आवाज़ कम आ रही है।
आप बताओ क्या कह रहे थे। हम्म हाँ ऐसे कर लो, हाँ डेफिनेटली ऐसे कर लो इसको। और करेंगे भी हम इसको ना इसी तरह ही हमने करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम प्लग इन नहीं करेंगे तो वो तो आंसर ही नहीं हमारे पास आएगा। तो ये तो हमें स्टेप करना ही पड़ेगा वैसे भी। तो यहाँ पे इसको लिख लो, ये जो डी की वैल्यू आपके पास आ रही है ना, वो आपके पास अब हो जाएगी 12 - 6, 6/4 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप कह लो 3/2 आपके पास ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने एग्जैक्टली वहीं पे ना आपने यहाँ पे प्लग इन कर देना है। या अब इसी तरह कर दो जिस तरह तुम कह रहे हो, दिस इज एन इजी मेथड, या आप एंड पे जाके ऐसे कर दो। लेकिन चलो अब हमने इस तरह कर लिया, तो इसको ना ऐसे ही कर लेते हैं फिर। 180 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 24n प्लस आपके पास हो जाएगा 3/2 n² -3/2 n। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें हम, तो हमारे पास बन जाएगा 3/2 n² माइनस ये बन जाएगा 20, बल्कि यहाँ पे ठीक है एन ही है, 24 -3/2 विच इज 45/2। तो 45/2 n आ जाएगा, एंड देन -180 आ जाएगा। अब कैन वी रिड्यूस इट फर्दर, अगर हम 3/2 से वैसे डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा। आई थिंक कर सकते हैं, अगर 3/2 से इसको डिवाइड कर लेना तो यहाँ पे आ जाएगा n², यहाँ पे हो जाएगा 15n, और यहाँ पर अगर 180 को हम डिवाइड करें 3/2 से तो ये हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ किस तरह, हमने इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे डिवाइड कर दिया 3/2 से। किसकी वैल्यू 6, एक मिनट ए की वैल्यू, ओ ओ हाँ यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 थी। लेट मी चेंज, ये हो जाएगा 6, फिर ये बन जाएगा 12 एंड दिस शुड बिकम 12n। ये भी हमारे पास चेंज होगा वैसे ही, 12n और 12 -3/2 अगर हम करें 21/2 आएगा। तो ये हो जाएगा 21/2, और इसको अगर हम और थोड़ा सा चेंज करें तो 21/2 को अगर डिवाइड करो 3/2 से तो वी शुड गेट 7 नाउ। तो यहाँ पर आ जाएगा 7n, यहाँ पे आ जाएगा n², और 180 को 1.5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 120, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे चीज़ें आ जाएगी। अब इसको आप कर सकते हो वही वाला जो फॉर्मूला होता है ना क्वाड्रेटिक का, वो आप लगा के सॉल्व कर लो इसको। तो वो आपके पास बन जाएगा फिर -p प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a। अच्छा एक मिनट रुको। अच्छा अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे बस वैल्यूज को जो हमारे पास आ रही है प्लग इन कर देना। -7 पे यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो ये वैसे ही माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 7² -4 एंड देन 1, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -120। नीचे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2a आ जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। अब अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लो क्या आती है। ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगी 529। 529 के जब अंडर रूट लोगे तो आपके पास फर्दर जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आ जाएगा 7 ± 23 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 23 आ जाएगा, और नीचे आपके पास 21 आ जाएगा, और यहाँ पर आप कह सकते हो आपके पास दो तरह के आंसर आएंगे, 7 + 23/2 और 7 - 23/2। अब इसको सॉल्व कर लो, 30/2 15 आंसर आ जाएगा आपके पास एक, और दूसरा जो आंसर आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा 7 - 23/2, इट शुड बिकम -8, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे दो आंसर आ जाएंगे, और आप कह सकते हो कि बल्कि दो आंसर्स भी यहाँ पर नहीं आ रही, ये वाला जो आंसर आपके पास आ रहा है ना ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज ये वाली टर्म आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं होगी। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, 15 आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फाइंड दी वैल्यू ऑफ एन का आंसर आ जाएगा, 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो अब मुझे बताओ अली, इस पर कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है? ठीक है। अच्छा अब ना हमारे पास यहाँ पे इसके बाद आते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को भी हम देख लेते हैं कि उसको हम किस तरह करते हैं यहाँ पे।
अच्छा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ रही होती है, जो भी हम सीक्वेंसेस यहाँ पे बनाते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ना यहाँ पे इक्वेशन आ रही है 1 एंड देन 2 एंड देन 4, फिर आपके पास आ रही है 4 के बाद आप कह लो 8 आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे हाँ क्या हुआ? अली आवाज़ बहुत कटती है तुम्हारी। एक मिनट, मुझे मुझे ना आवाज़ कटती है, मुझे पता नहीं कि मेरे इंटरनेट का इशू है या इट्स योर। बोलो सर दोबारा क्या कह रहे हो, यहाँ चैट में लिखो मुझे। हाँ हाँ। अच्छा ये लो ये लो। आवाज़ ना बहुत ज़्यादा वो मफल हो रही है। हम्म, यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है चलो। अच्छा अब हमारे पास ना यहाँ पे जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें क्या होता है, अगर आपके पास इस तरह की कोई सीक्वेंस आ रहा है ना, इसके अंदर 1 2 4 8 करके आ गया, तो यहाँ पे आपने आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डिवीजन हो रही होती है। लेट्स सपोज आपके पास एक और यहाँ पे सीक्वेंस आ जाता है। इस सीक्वेंस के अंदर क्या हो रहा है, आप कह लो कि आपके पास एक और सीक्वेंस यहाँ पर आ गया, और इसके अंदर आप कह लो आपके पास 8 आ रहा है, एंड देन आपके पास यहाँ पर आ जाता है, आप कह लो कि 4 आ जाता है, फिर आपके पास आ जाता है यहाँ पे 2 आ जाता है, एंड देन फिर आपके पास आ जाता है 1। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपके पास डिवीजन हो रही है, यहाँ पे यहाँ पर भी डिवीजन हो रही है, और यहाँ पर भी डिवीजन हो रही है, और यहाँ पर भी डिवीजन हो रही है। तो ये जो है ना, ये आपके पास दो तरह की यहाँ पे सीक्वेंसेस बन जाती हैं। इसके केस में बस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में डिफरेंसेस जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के आ रहे हैं, फ्रैक्शन में आ रहे होते हैं। तो ये इसका आपके पास ना डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे इसके भी जो कुछ हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, कि इसके फार्मूलाज हमने किस तरह यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो जो नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे फार्मूला आता है ना, वो हमें क्या कहता है, वो हमें ये कहता है कि जो आपके पास यहाँ पर nth टर्म आ रही है ना, nth टर्म मस्ट बी इक्वल्स टू a डॉट r और n-1। अब ये r क्या चीज़ है, r आपके पास ना बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये अब डिफरेंस बन गया, और ये आपको पता है ये क्या है, ये आपके पास है फर्स्ट टर्म है। तो ये फर्स्ट टर्म है, और ये आपके पास डिफरेंस है। इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, इसके बाद आपके पास सेकंड टर्म में यहाँ पे वही आपके पास आ जाता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स आपके पास आ जाती है। तो वो हम अभी देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो ये आपके पास हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट, आप कह लो एन टर्म्स। अब इसके अंदर जो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला आता है वो आप किस तरह अप्लाई कर रहे होते हो, उसमें ये होता है कि आपके पास यहाँ पर आ जाता है एस एन, और एस एन जो होता है वो इक्वल्स टू हो जाता है ए आर n-1 ओवर r-1। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला आपके पास तब भी एप्लीकेबल होता है जब आपके पास जो r की वैल्यू है ना, r की वैल्यू ग्रेटर हो। तब आपने क्या करना है, तब आपने ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला आपने लगाना है। लेकिन अगर आपके पास r की वैल्यू लेट्स सपोज लेस देन है 1, तो आपने दूसरा फॉर्मूला लगाना है, और आपने 1 को आगे लेना है, ताकि आपके पास नेगेटिव में आंसर ना आए, ठीक है, क्योंकि सम आपके पास कभी भी नेगेटिव नेगेटिव में आप सम यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह करके हो जाएगा, ये कर लो, एंड देन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 - r आ जाएगा। हाँ बताओ। हम्म, कैसे करेंगे बताओ। हम्म हम्म, देखो कैंसल आउट वो कर देते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास पता क्या होता है, हमने जो हमारे पास डिनोमिनेटर आ रहा होता है ना, हमने डिनोमिनेटर का ज्यादा यहाँ पे ख्याल रखना होता है कि जो डिनोमिनेटर हमारे पास है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम लेट्स सपोज यहाँ पे नीचे हमारे पास यहाँ पे
नेगेटिव आंसर आ जाता है, तो ये डिनोमिनेटर हमारे पास खराब हो जाएगा। ऊपर वाला हमारे पास शायद फिर भी जो आंसर है ना वो सही आ जाए। अगर आपके पास n की पावर लेट्स सपोज 0 होगी है, तो ऊपर वाला आपके पास फिर भी सही आ सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर आपका डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे पास वो कैंसिल आउट ही हो रहा हो सकता है हमारे पास फिर भी आपके पास आंसर यहाँ पे नेगेटिव ही पूरा का पूरा बन जाए, ठीक है। तो हो सकता है ऐसे भी केसेस आपके पास हो सकते हैं। अब अगर अब अगर लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू आप कह लो -1/2 है ना, और n की पावर 0 होगी है, तो देखिए हो तो जाएगा वैसे, लेकिन लेकिन इसमें पता क्या हो सकता है, अगर आपके पास a की वैल्यू नेगेटिव है फिर आपके पास खराब हो सकता है। लेट्स सपोज आप कह लो, आप यही कह रहे थे ना कि नीचे वाली भी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और ऊपर वाली भी नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन ठीक है ये बात मैं मान लेता हूँ कि ऊपर वाली नेगेटिव होगी, लेकिन व्हाट इफ ये जो a आपके पास आ रहा है ये भी आपके पास नेगेटिव है, तो फिर तो पूरी इक्वेशन खराब होगी ना। तो ये मसला हो सकता है। हम्म हम्म, देखो जरूरी नहीं है कि हमारे पास नेगेटिव हो। अगर आप इस तरह की कोई इक्वेशन ले रहे हैं ना, अगर आप लेट सपोज पहला टर्म आपका नेगेटिव आ रहा है और बाकी सारे टर्म्स आपके पास पॉजिटिव आ गए हैं, तो फिर आपका सम की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए। लेट सपोज आपके पास पहली वैल्यू 2 है, फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है 0 आ जाता है, और आप कह लो 2 आ जाता है, 4 आ जाता है, so on। तो सम की वैल्यू जो आपके पास आएगी ना, वो आपके पास पॉजिटिव रिटर्न होगी। लेकिन आपके पास क्या होगा, क्योंकि ये वाला टर्म आपके पास। हाँ हाँ बताओ। पहली टर्म में ले लेता हूँ -2 ले लेता हूँ, चलो देख लेते हैं। -2 पहली टर्म आ गई। अब मैं कहता हूँ कि इसके अंदर, एक मिनट, -2 एक मिनट करो, इसको ना थोड़ा सा एक्यूरेट वे में कर लेते हैं हम। अगर ये -2 आ रहा है, इसको तुम कह दो कि, लेकिन नहीं, आई थिंक कह तो तुम सही रहे हो, आई थिंक तुम कह सही रहे हो। लेकिन यहाँ पर ना हमारे पास हमने डिनोमिनेटर को देखना होता है। जो भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, वी ऑलवेज लुक आउट फॉर डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है ना, ये एक रूल होता है बेसिकली ये जियोमेट्रिक जीपी के अंदर, कि डिनोमिनेटर जो आपका आ रहा है ना वो आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। बाकी अगर जो दूसरे वाले सवाल है ना जिसमें और आपके पास लेट्स सपोज -1 है लेकिन स्टिल फर्स्ट फॉर्मूला से चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस करके मुझे बेशक दिखा देना, क्योंकि मैंने इसको हमेशा ना इन्हीं दो फार्मूला से किया हुआ है डिस्टिंक्शन करके। तो अगर इस तरह का कोई आता भी है ना फार्मूला तो मुझे दिखाना जरूर। लेकिन बेसिक रूलिंग जो इसके अंदर होती है ना वो ये होती है कि आपने डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। ये एक बेसिकली रूल होता है इसके अंदर। लेकिन करके देखना जरूर। हाँ करके देखना इसके और मुझे बताना फिर क्या होता है। अच्छा, अब जो हमारे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ रही होती है ना, ये जो आर की वैल्यू आ रही होती है, कहाँ पे गया, ये आर था ना। अब आर आपके पास हो जाता है यहाँ पे, नीचे मैं लिख लेता हूँ यहाँ, बल्कि चलो नीचे लिख लेता हूँ। ये जो आर होता है आपके पास, आर को आप कह सकते हो कि आर इज बेसिकली इक्वल्स टू आर कॉमन रेशो को आप कहते हो नेक्स्ट टर्म ओवर प्रीवियस टर्म, इसको आप कहते हो आर। ये आपके पास बन जाता है यहाँ पे आर का फॉर्मूला बन जाता है, आर की जो भी आपने कहना है डेरिवेशन वगैरह है, जो भी है, ठीक है। और जो एन है आपके पास, एन आपको पता है क्या होता है, एन इज टर्म नंबर। ये हम पीछे से भी देख कर आए हैं। तो एन इज योर टर्म नंबर। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे ए आपको पता है फर्स्ट टर्म है, तो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही बस आपके पास ज्योमेट्रिक है ना, यही चीज़ है थी। अब इसके एक दो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास आ रहा है, ज्योमेट्रिक पर भी आ रहा है और एपीजीपी पर भी आ रहा है। तो यही वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो कह रहा है यहाँ पे कि द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 81, 54 एंड 36। तो वगैरह फर्स्ट 10 जो टर्म्स आ रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वो ये हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमने जो फॉर्मूला देखा वो क्या था, हमारे पास ए आर एन। अब इसमें यहाँ पे डिफरेंसेस जो है ना, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अच्छा ये हमने यहाँ पे टर्म्स फाइंड करनी है। अब इसमें से डिफरेंस देख लो, डिफरेंस आपके पास कितने आ रहे हैं। डिफरेंस आपके पास सारी सी बात है, यहाँ पे अगर ज्योमेट्रिक टर्म है तो आपके पास नेक्स्ट ओवर प्रीवियस टर्म करके आप इसका डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। लेकिन पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं।
बल्कि पहले टर्म फाइंड करते हैं कि आर की वैल्यू क्या आ रही है, उस हिसाब से फिर हम देखते हैं। तो जो आर की वैल्यू है ना, यहाँ पे आर की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 54/81, या आप 36/54 कर लो, एक ही बात है। 54/81 करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब जो आर की वैल्यू आपके पास वो क्या हो रही है, आपके पास लेस देन 1 है। तो अगर लेस देन 1 है तो आप ये यूज कर लो। अभी इसको ना हम दूसरे फॉर्मूले से भी करके देखते हैं ताकि वो भी हो जाए। ए आ जाएगा, एंड देन हमारे पास यहाँ पे आता है 1 - आता है, और नीचे आता है हमारे पास 1 - आ गया, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूले से करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो कितनी है, 81 है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 - 2/3, और n की वैल्यू हमने क्या करनी है, 10 हो जाएगी n की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि S10 है। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2/3, और ये आपके पास आ जाएगा S10। तो S10 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 81, एंड देन 1 - 2/3, और ये हो जाएगा रेज़ टू पावर 10, देन इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाना चाहिए हमारे पास 238.7, 240 कर लो इसको, 240 करके ना कुछ यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब इसका दूसरे फार्मूला से भी एक दफा देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा जो फार्मूला हमारे पास ये वाला था ना, आर को पहले ले आते हैं हम। तो ये हमारे पास बन जाएगा 81, एंड देन 2/3 रेज टू द पावर 10 -1, और यहाँ पे भी 2/3 -1। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आता है, 2/3। हाँ, तो वैसे इसमें भी सेम रहा है, वही दुरुस्त बात थी कि यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस फॉर्मूले में भी यही हो रहा है। लेकिन स्टिल कोशिश करना वाली कि जो जितने भी क्वेश्चन है ना फॉर्मूलाज को देख के कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर वही वाला एक्सपेक्ट करता है कि आपने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ऐसे कर लो, लेकिन कर सकते हो इस तरह, क्योंकि आंसर्स वगैरह सेम आ रहे हैं, और वो मतलब देख कर भी पता लग रहा है कि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल ही हो रहे हैं। तो ऐसे भी कर सकते हो, सेम आंसर आ रहा है, उसका भी 238 पॉइंट कुछ आ रहा था, इसका भी 238 पॉइंट कुछ आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स फाइंड करना है इन दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये वाले जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है। इसके बाद थोड़े से दूसरे भी क्वेश्चन देखते हैं। अब वो यहाँ पे हमें कहते हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स इन दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 180, 175, 170 एंड 25। तो ये हमने फाइंड करा। तो यहाँ पे लास्ट टर्म भी उसने हमें दी है, तो इसका हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं भला, n/2 a+l, सम ऑफ, हाँ, पूरी जो हमारे पास टर्म्स आ रही है वो हमने फाइंड करनी है। और टोटल टर्म्स हमारे पास है कितनी वैसे, टोटल टर्म्स का उसने बताया था कि नहीं बताया, सम ऑफ ऑल टर्म्स इन दी, हाँ, टोटल टर्म ऐसा करो पहले निकलवा लो। अच्छा, टोटल टर्म्स किस तरह निकालेंगे, एन टर्म्स को कर देंगे हम यहाँ पे। एन टर्म्स को कर दो, लास्ट जो आपके पास टर्म आ रही है ना, लास्ट टर्म आपके पास कितनी आ रही है, आपके पास 25 आ रही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो। कौन सा फॉर्मूला था आपके पास, a+n-2, इस तरह का था, a+n-1d, a+n-1d, ये वाला लगाएंगे क्योंकि एपी हो रहा है ना, हाँ ये एपी हो रहा है, a+n-1d। तो यहाँ पर आ जाएगा a+n-1d। तो यहाँ पर आपके पास a की जो वैल्यू 180 हो रही है, फर्स्ट टर्म है, और n का आपको अभी कुछ नहीं पता, और जो d की वैल्यू वो कितनी बन रही है, 5 -5 हो रही है, राइट, -5। तो यहाँ पे आ जाएगा -5, और इसकी वैल्यू 25 है, क्योंकि लास्ट टाइम आपके पास 25 है। अब इसको देख लो किस तरह आता है, 25 - 180 हो जाएगा, एंड देन डिवाइड बाय आप कर लो -5, और फिर प्लस करो तो 32 यहाँ पे टर्म्स आ जाएगी आपके पास, 32 इसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर 32 हो गया। अब ये यहीं पर ये अप्लाई कर लो, 32/2, एंड देन ए की वैल्यू 180 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू 25 आ रही है। तो अब इसको देख लो, 180 + 25 इंटू कर दो 16, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 380। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट और जो लास्ट यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ना, वो हमारे पास आता है सम टू इन्फिनिटी का आता है। तो सम टू इन्फिनिटी का भी देख लेते हैं क्या चीज़ है वो। अच्छा, सम टू इन्फिनिटी का ना बस हमारे पास बेसिक बेसिक से यहाँ पे फॉर्मूलाज होते हैं, और हमने हमने तभी ये वाला हमने यूज करना होता है जब हमारे पास
जो आर की वैल्यू हो ना, आर की वैल्यू जो भी कॉमन रेशो आ रही है उसकी वैल्यू -1 से ज्यादा 1 से कम हो, तब ये एप्लीकेबल होता है। तो आप यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला आप लिख सकते हो कि सम टू इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/1 - r। और ये तब भी आपके पास एप्लीकेबल होता है जब आपके पास जो आर की वैल्यू आ रही है ना, आर की वैल्यू आपके पास आ जाए -1 से ज्यादा हो और 1 से कम हो, तब आपके पास ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना ये एप्लीकेबल होता है। तो आप यहाँ पे लिख लो ओनली एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल इफ दिस। ठीक है, तो ये आपके पास सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे। और इसके अलावा तो इसमें इतना कुछ है नहीं वैसे, लेकिन बस ये आप कर सकते हो, इसमें कुछ रूल्स वगैरह ये होते हैं आपके कि कुछ हमारे पास ना बस वैसे ही नॉर्मली यहाँ पे रूल्स आते हैं, जो कि मैं यहाँ पे ऊपर भी यहाँ पे लिखवा देता हूँ। आप यहाँ पे लिख लो कि आपके पास जो n की वैल्यू है ना, n मस्ट नेवर बी जीरो, n आपके पास जीरो नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और आपके पास दूसरी जो चीज होती है, n आपके पास कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं हो सकती। ये तो हमें बातें वैसे भी कुछ छोटी छोटी बातें ये हमें वैसे भी पता ही है, अगर हम क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करें तो वी कैन नो दिस। तो आप ये कह सकते हो n कैन नॉट बी जीरो, और आप कह सकते हो n कैन नॉट बी नेगेटिव, और आप कह सकते हो n कैन नॉट बी फ्रैक्शन या डेसिमल। तो फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं हो सकता। और एक और दूसरी चीज जो चीज आप यहाँ पे कह सकते हो, वो आप ये कह सकते हो डी के लिए कि डी कैन नॉट बी जीरो। इसमें जो डिफरेंस है वो आपके पास जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज वो तो आपके पास प्रोग्रेशन होगी। आपके पास सपोज इस तरह की सीक्वेंस आ रहा है 2 2 2 2 2, दिस इज नो प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे हमने बात की है, खाली हमने यहाँ पे सीक्वेंस की बात नहीं की। ठीक है, तो कुछ आपके पास बस यहाँ पे ये रूल्स होते हैं जो कि आपको बस पता होने चाहिए। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। ये रूल्स आपके पास जो है ना, ये एपीजीपी में भी यही सेम रूल्स होते हैं। देखिए एपीजीपी में रूल्स डिफरेंट है, कुछ रूल्स डिफरेंट है, एन वाले रूल्स आपके पास सेम है। तो यहाँ पर भी आपके पास यही होता है, एन जो होता है इट कैन नॉट बी जीरो, एन कैन नॉट बी नेगेटिव, और आप कह सकते हो एन कैन नॉट बी फ्रैक्शन या डेसिमल। और जो इसमें रूल आ जाता है वो ये आ जाता है कि जो आपके पास ए होता है ए कैन नॉट बी जीरो, ए आपके पास जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज ये भी आपके पास जो है ना जीरो प्रोग्रेशन है। और आपके पास जो आर है, आर कैन नॉट बी जीरो भी नहीं हो सकती, -1 भी नहीं हो सकती, 1 भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ यहाँ पे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के रूल्स हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, तो दीज आर सम रूल्स ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये भी हमने सारे कर ही लिए रूल्स वगैरह। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बस यही थे रूल। क्या क्या नहीं कर सकते? हाँ, 0 -1 और 1 नहीं आपके पास हो सकते, ठीक है, इसमें भी नहीं हो सकते। और बाकी ये है, इसमें हो सकते हैं, ये जो सम टू इन्फिनिटी है, जीरो इसमें हो सकता है, रेंज में लाई करें, लेकिन -1 और 1 नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये बस इन चीज़ों का ख्याल रखना। अच्छा, बाकी इसके अलावा हम कुछ इसके अब क्वेश्चंस वगैरह भी कर लेते हैं डिफरेंट फॉर्मूलाज वाले। हमने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कर लिए, अब और भी जो इसके क्वेश्चंस है वो भी हम जरा देखते हैं। हाँ 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 हाँ, वो आ रहे होते हैं। इसमें ना मैं टॉपिकल बेसिस पे बना रहा हूँ, तो जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे ना उसके, तो मैं इंशाल्लाह इंक्लूड कर दूंगा। अभी मैंने टॉपिकल बनाए हुए 10। नहीं, क्वाड्रेटिक्स वगैरह की नहीं बनाए मैंने ना, असल में कल ही बनाना शुरू किए हैं। तो अभी जो चैप्टर्स बन रहे हैं उनके तो मैं बना बना रहा हूँ साथ साथ, लेकिन जो फिर रह गए हैं उनके फिर मैं ओवर द वीकेंड कर लूंगा, क्योंकि संडे वगैरह पे मुझे टाइम मिलेगा फिर। हम्म। हाँ हाँ, इतने मैं बना दूंगा वैसे। ऑन एवरेज कितने चाहिए आप लोगों को? 30 शुड बी इनफ आई थिंक, सही है ना? हम्म। चलो सही है। चलो ठीक है, I'll मेक श्योर कि हो जाए उसके अंदर 30 क्वेश्चंस करके ना, मैं देख लूंगा जो बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन है वो कर लूंगा। अच्छा, अब इसमें देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे थे, सेकंड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज दिस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया n2 आ गया। अब वो यहाँ पे हमें क्या कह रहे थे, सम टू इन्फिनिटी इज दिस।
तो सम टू इन्फिनिटी हमारे पास आ गया। अब वो कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो सम टू इन्फिनिटी वाले फॉर्मूला में सेकंड टर्म उसने हमें दे दिया। अच्छा, इसमें भी मेरे ख्याल में ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ, साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। 4 मार्क्स का सवाल देखकर ही पता लग रहा है साइमल्टेनियस बनेगी, इतना आसान नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आप सेकंड टर्म वाला जो फॉर्मूला था यहाँ पे, वो वाला आप यहाँ पे अप्लाई कर लो। ये जो था a इंटू आर एन माइनस वन, तो यही वाला फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। और एन टू की बात की है ना, a इंटू आर एन माइनस वन। तो यहाँ पर व्हाट वी कैन डू इज, एन टू का उसने बता दिया आपको 3 है, तो यहाँ पे आपके पास 3 आ रही है। और फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, तो ये हो जाएगी a। और जो r है, r भी हमें नहीं पता। और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 माइनस वन विच इज 1 बेसिकली। तो ये हो जाएगा ए आर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया ए आर, नंबर 1 इक्वेशन बन गई। और फिर आप यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी वाला जो यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा था ना, वो आप यहाँ पे अप्लाई करो। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या था, ए ओवर 1 माइनस आर। तो इसमें सम टू इन्फिनिटी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 12 आ रही है, तो यहाँ पे 12 आ गई वैल्यू। और जो आपके पास ए वाला टर्म है वो ऊपर हो जाएगा, एंड देन 1 माइनस आपके पास यहाँ पर हो जाएगा आर हो जाएगा। आर की वैल्यू अब हमें नहीं पता। ठीक है, तो उसको एज इट इज लिख लो, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे बन जाएगा 12 माइनस 12 आर इक्वल्स टू ए बन जाएगा। और ये आपके पास यहाँ पर आ गई सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आपने करना कि ये वाली जो इक्वेशन आपके पास आ रही है ना, इसको यहाँ पे प्लग इन कर दो और होप फॉर दी बेस्ट। 3 इक्वल्स टू 12 माइनस 12 आर एंड देन आर, तो ये हो जाएगा 3 12 आर माइनस 12 आर स्क्वायर। और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 12 आर स्क्वायर माइनस 12 आर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 4 आर स्क्वायर माइनस 4 आर स्क्वायर प्लस 1। 3 से डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, डिवाइडेड बाई 3। तो अब इसको सॉल्व कर लो, वही जो आपके पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 ए एंड देन सी ओवर 2a। तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये आपके पास हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, मतलब ऐसे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इट शुड गिव यू, हाँ 4 ओवर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 1 ओवर 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। और ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। बल्कि एक मिनट, इसमें हमने क्या फाइंड किया, आर की वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे। तो दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ आर। अभी हमने फर्स्ट टर्म तो कैलकुलेट करना ही है। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू आपके पास आ गई, इसी फर्स्ट टर्म में यहाँ पे अप्लाई कर लो 3 इक्वल्स टू ए आर में। तो आपके पास इक्वेशन क्या थी, 3 इक्वल्स टू ए आर। 3 यहाँ पर आ जाएगा, ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और 1 ओवर 2 यहाँ पे आ गया, तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये 4 मार्क का सवाल हो गया। अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं हमें, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैज द सेम फर्स्ट एंड द सेकंड टर्म एज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फाइंड द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब वो कह रहे हैं एक जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, इट हैज द सेम फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म एज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इनकी जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है वो हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ना यहाँ पर आपके पास ये कौन सा पार्ट था, सेकंड पार्ट था। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे कंसिडर कर लो, आपके पास आ रहा है एपी। और एपी की आप यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आ रही है ना, वो आप यहाँ पे बना लो। एपी की फर्स्ट टर्म वैसे क्या बन जाएगी, अगर हम फॉर्मूला लगाएं ए प्लस एन माइनस वन डी होता है ना, तो फर्स्ट टर्म तो वैसे ही आपके पास यहाँ पे ए आएगी, ए ही होगी फर्स्ट टर्म। और जो सेकंड टर्म आपके पास बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, प्लस ए प्लस डी बन जाएगी, एन माइनस वन। हाँ, ए प्लस डी बन जाएगी। तो यहाँ पर ए प्लस डी आ जाएगा। और जो सेकंड टर्म, अगर अगर थर्ड टर्म आपने यहाँ पे फाइंड करनी है तो फिर क्या करोगे, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी, फाइव टर्म ए प्लस आपके पास हो जाएगा फोर डी, एंड सो ऑन। और इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ गया जीपी। जीपी में आपके पास क्या फॉर्मूला होता था, ए इंटू आर एन माइनस वन। तो जो पहला वाला फॉर्मूला है वो आपको क्या रिटर्न करेगा, ए ही रिटर्न करेगा, राइट। और इसके बाद आपके पास जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें अप्लाई करो सेकंड टर्म के लिए ए आर टू माइनस वन, तो ये आपके पास ए आर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ए आर आ जाएगा। और अगर थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो वो हो जाएगा ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म फाइंड करनी तो ए आर क्यूब हो जाएगा, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी तो ए आर आपके पास, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसको यहाँ पे आप लिख भी लो कि यहाँ पर जो आपके पास है ना छोटे से रूल्स आपके पास ये हैं एपी और जीपी में। सबसे जो पहला टर्म है यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ए हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, एंड देन आपके पास हो जाएगा ए प्लस टू डी, यहाँ पे हो जाएगा ए आर स्क्वायर,
a plus 3d and then ar3 and so on and so on। ठीक है, तो ये आपके पास था यहाँ पर बेसिक्स का यहाँ पे एक यहाँ पे रूल है, ताकि आपको एग्जाम में मुश्किल ना हो, आसानी से आप एग्जाम में कैलकुलेट कर सको, फॉर्मूला बार बार ना लगाना पड़ेगा, और टाइम भी जो है वो आराम से आपका यूटिलाइज है। तो ये बस हमने यहाँ पे लिखना है, और इन दोनों को हमने क्या करना है, इक्वल टू कर लेना है। ये जो सारी इक्वेशंस आ रही हैं उनको हमने इक्वल टू कर लेना। अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो फर्स्ट जो 20 टर्म्स आ रही है ना, उनकी हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो भी आ रही है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज, फर्स्ट वी कैन से a इक्वल्स टू a, ये तो पता है, ये बेसिक सी चीज़ है। फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास a प्लस यहाँ पे d आ रहा है ना, वो इक्वल्स टू है हमारे पास a ओवर r के। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये बन गई, सेकेंड इक्वेशन ये बन गई। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, एक मिनट, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द सेकंड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे ना मेरे ख्याल में सेम क्वेश्चन की बात हो रही है। तो अगर सेम क्वेश्चन की बात है तो हमने पहला टर्म तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, बस 6 है, तो ये हमारे पास एज इट इज फिर वो 6 करके आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। डिफरेंस का हमने कुछ यहाँ पे बात की थी, डिफरेंस या आर की, आर भी हमने वैसे निकाला हुआ ऊपर 1/2। हाँ, तो ये आपके पास 1 एज इट इज डिफरेंस है। फिर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा इसका। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास ए की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू ऊपर से आ रही, क्या आ रही थी, 6 आ रही थी, तो ये 6 बन जाएगा। और यहाँ पर आप कह दो 6 प्लस टी इक्वल्स टू 6 आर। क्या मतलब, नहीं नहीं, देखो ए प्लस, यहाँ से देखो हम, अच्छा डी की बात कर रहा हूँ मैं, पता है यहाँ पे हमने अरिथमेटिक का सम निकाला है ना। ओके 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 ओके, यस यस, सही है सही है सही है सही है, नाइस। इससे तो बल्कि और भी काम आसान हो गया। इसको आप कह दो कि, और उसने किसका कहा था, ऊपर जीपी की बात की थी ना उसने। हाँ, जीपी की बात की है। हम्म चलो सही है। जीपी की आप फिर कर सकते हो, आप कह दो कि ए आर इक्वल्स टू, अगर आपके पास वो हो रहा है 3 हो रहा है, 3 था ना। हाँ 3 था। और अगर ए आर आपके पास 3 है, तो आपके पास जो ए प्लस डी आ रहा है वो भी फिर क्या हो जाएगा, वो भी आपके पास फिर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास फिर आ सकता है 6 प्लस डी इक्वल्स टू 3, और डिफरेंस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर डिफरेंस। और इसके बाद आप कह सकते हो कि अब आप यहाँ पे ना सम उनका फाइंड कर सकते हो। सम हमने कितना फाइंड करना था, S20 का यहाँ पे सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा n/2, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2a आ जाएगा, प्लस n-1 और d आ जाएगा। अब इसके अंदर बस वैल्यूज प्लग इन कर लो। तो 20 टर्म्स की फाइंड करनी है, 20/2, 2 और a की जो आंसर है वो 6 हो जाएगा, एंड देन n-1 आपके पास आ रहा है, ये हो जाएगा 19, लिख दो इसको। और यहाँ पे आपके पास आ गया -3। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 12 प्लस 19 -3 -45, इसको करो 10 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास जो आंसर यहाँ पे रहेगा ना वो आपके पास आ जाएगा -450। तो दिस इज गोइंग टू बी आंसर। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा। अब एक लास्ट यहाँ पे टाइप 3 का क्वेश्चन आता है, वो भी हम देख लेते हैं, साइमल्टेनियस वाला भी हमने देख लिया। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास आ जाता है सम फॉर्मूला, वो दे देता है आपको, और आपको बाकी की जो चीजें होती हैं ना वो आपको करनी पड़ती हैं। सम टू इन्फिनिटी भी हमने थोड़ा सा टेस्ट कर ही लिया। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन लुक्स नाइस। अच्छा, यहाँ पे वो अब आपको क्या कहता है, ए पार्ट के अंदर, ए पार्ट के अंदर वो कहता है कि the sum Sn of the first n terms of an arithmetic progression is given by this equation. Find the first term and the common difference. तो जो arithmetic progression का sum है वो उसने बता दिया, और अब हमने क्या करना है, find the first term and the common difference। अच्छा, अब sum का जो फॉर्मूला है ना वो यहाँ पे प्लेस कर लो, एंड देखो कि आगे आपके पास इक्वेशन बन जानी चाहिए बेहतरीन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप इक्वेशन लगा लो, यहाँ पे n/2 एंड देन 2a प्लस n-1d, और इसको कह दो ये इक्वल्स टू है आपके पास 32n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करें, तो यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, 2 को यहाँ पे ले जाओ, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। 2a प्लस डी एन माइनस डी इक्वल्स टू, आप यहाँ पे कह दो ये आपके पास हो जाएगा 64 हो जाएगा।
और ये आपके पास हो जाएगा एन क्यूब हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा वाला क्वेश्चन अगर इस तरह करते हैं। चलो देखते हैं, बल्कि कट ऑफ हो रही है आपके पास, एन की वैल्यू ना वैसे ही कट हो रही है। तो यहाँ पे आप कह दो ये वाली जो एन की वैल्यू है और जो ये वाली आपके पास एन की वैल्यूज है ना, इनको आप वैसे ही कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस टी एन माइनस टी इक्वल्स टू 64 माइनस एन स्क्वायर। अच्छा, अब इसको ले आओ। चलो इसको हम ना भी एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं। अब एक दूसरा फॉर्मूला भी लगा के देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हमारे पास बी भी आ रहा है वेरिएबल, एन भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप ऐसा करो, दूसरा वाला जो सम का फॉर्मूला था वो भी यहाँ पे अप्लाई कर दो। उसके लिए ये हो सकता है कि क्वेश्चन में ये था कि जो सम एस एन है ना, सम एस एन वो आपके पास है इस इक्वेशन के इक्वल टू, तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे दूसरा जो फॉर्मूला आ रहा है ना, वो हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। एन ओवर टू और यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस एल आ जाएगा इक्वल्स टू 32 एन माइनस एन स्क्वायर। अच्छा, इसमें भी आपके पास ये जो एन है ये वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास फिर आ जाएगा ए प्लस एल इक्वल्स टू 64 माइनस 2 एन आ जाएगा। अब क्या ही कर सकते हैं इसमें, ए को अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट बना लो, लेकिन तब भी मुश्किल हो सकती है। The sum Sn of the first n terms of an arithmetic progression is given by this. Find the first term and the, अच्छा बल्कि ये तो आसान है, आसान है, ये ऐसे नहीं होगा। हाँ कुछ और ही हो रहा है इसमें, इसको इग्नोर करो। ये वैसे भी यहाँ से इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। उन्होंने ना सम की इक्वेशन आपको ऑलरेडी दे दी है। अब सम की इक्वेशन उन्होंने ऑलरेडी दे दी है, वो कह रहे हैं फर्स्ट टर्म फाइंड करो। तो फर्स्ट टर्म किस तरह फाइंड करोगे, सम अप टू फर्स्ट वन टर्म फाइंड कर लो। यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 करो, आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको बस यहाँ पे, इसको एज इट इज यहाँ पे लिखो, एस एन इक्वल्स टू 32 एन माइनस एन स्क्वायर आ रहा है। अब आपने फर्स्ट टर्म यहाँ पे फाइंड करना है, तो ए के लिए आप इसके अंदर प्लेस कर दो 32 1 एंड देन 1 स्क्वायर प्लेस कर दो। तो यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 32 आ जाएगी। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 32 होगी। अब उन्होंने क्या कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, 30, हाँ 31 आएगी। तो यहाँ पे आप लिख लो 31 और अब आप सेकेंड टर्म फाइंड कर लो। सेकंड टर्म अगर आप यहाँ पे फाइंड करते हो तो वो हो जाएगी n2, तो उसको कह दो 32 एंड देन 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगी 64 माइनस 4 इक्वल्स टू 60। तो सेकंड टर्म आपके पास ये होगी। अब इनके दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है देख लो, डिफरेंस इनके दरमियान आपके पास आ रहा है 60 माइनस 31 29। तो यहाँ पे 29 का आपके पास डिफरेंस आ रहा है। तो जो डिफरेंस आपके पास यहाँ पर हो जाएगा वो फिर क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू n2 माइनस n1। तो ये आपके पास हो जाएगा 60 minus 31 which should give you 29 as your answer। ठीक है, तो 29 is going to be your answer। और इसके बाद वो हमें क्या कह रहे हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में वो हमें कह रहे हैं a geometric progression in which all terms are positive has sum to infinity 20। The sum of the first two terms is 12.8। Find the first term of the progression। तो sum to infinity उसने दे दिया और sum of first term उसने दे दिया और हमने first term of progression यहाँ पे फाइंड कर दिया। तो sum to infinity 20 है, तो देखते हैं। सम टू इन्फिनिटी हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे a ओवर 1 माइनस आर, और इसकी वैल्यू क्या थी, 20 थी सम टू इन्फिनिटी की। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 20 इक्वल्स टू a 1 माइनस आर, और इसको यहाँ पे करके लिख लो तो बन जाएगा 20 माइनस 20 आर इक्वल्स टू a। तो ये आपके पास ये वाली इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन आप कह लो। और जो दूसरी यहाँ पे इक्वेशन बन रही है वो कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज 12.8। तो सम ऑफ जो आ रहा है हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स का वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें वो क्या कह रहा है, इन विच ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। तो अगर सारी टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव हैं तो डिफरेंस भी हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव ही होना चाहिए। वैसे तो दोनों इक्वेशन से हमारे पास सेम ही आंसर आएगा, तो देख लेते हैं इसको करके। यहाँ पर आप लिख लो जो एस एन आपके पास फॉर्मूला बन रहा है वो ए बन रहा है एंड देन आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। और यहाँ पे 12.8 था टू टर्म्स का डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा a, फिर आ जाएगा यहाँ पे r2 माइनस 1 और r माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा और दुरुस्त करके लिख लो।
तो बन जाएगा 12.8r माइनस 12.8 इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर माइनस 8। ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, इसको यहाँ पर आके आपने क्या करना है, बस रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे आके इसको प्लग इन कर दो, ए की जो ये वाली वैल्यूज आ रही हैं, और अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास हो जाएगा 12.8r माइनस 12.8 इक्वल्स टू 20 माइनस 20r आर स्क्वायर माइनस 20 माइनस 20r। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर ले जाओ तो ये हो जाएगा 20r क्यूब हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसको भी यहीं पर ही ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओगे तो हो जाएगा माइनस 20r स्क्वायर, और 12.8 है, 20 को यहाँ पे ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 32 पॉइंट समथिंग, 32 पॉइंट आर समथिंग। क्योंकि इसमें भी ना मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्यूब में आंसर नहीं आना चाहिए, अगर क्यूब में हमारा आंसर आता ना तो वो तो ऑटोमेटिकली वैसे आपके पास वो प्लस बी वाली आप चीज़ नहीं यहाँ पे लगा सकते। अच्छा, फर्स्ट टू टर्म्स का उसने आपको दे दिया, सम जो आ रहा है 12.8 है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। हाँ, वहां तक तो हमारे पास ना सही आ रहा है, बट चलो इसको देख लेते हैं, एक दफा देख लेते हैं अभी क्या शेप बनती है, अगर नहीं होता तो फिर देखते हैं किसी और में से कर लेते हैं। यहाँ पे आगे 32, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, अगर उसमें कोई गलती होती है ना तो मुझे बताना। माइनस 12.8 आ गया प्लस 27.2 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो ना, ये वाला आंसर ही हमारे पास अनसॉल्वेबल है, वी कैन नॉट रियली सॉल्व इट। और क्या मेथड हो सकता है हमारे पास, ए आर स्क्वायर माइनस 1 ए 1 माइनस आर। अगर मैं इसमें कह दूं कि आपके पास ए प्लस ए आर इज इक्वल्स टू 12.8, ये भी तो सेम बात बनेगी। एक मिनट दो, मुझे इसका ना चेक करने दो। हाँ बताओ अली। अच्छा, बल्कि ना हमारे पास मुझे लगता है इसको इसी मेथड से हमें करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो नीचे सम वाली चीज़ हमारे पास आ रही है ना वो तो सही आ ही नहीं रही। तो ऐसा करो, यहाँ पे आप कह दो इंस्टेड ऑफ ऑल दिस, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास आर क्यूब में आंसर आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ ऑल दिस आप यहाँ पे कह दो कि जो इनका सम बनेगा ना, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, वो आपके पास बन जाएगा ए प्लस ए आर बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो आपके पास ए आर है और जो ए आर आ रहा है वो इक्वल्स टू है 12.8 के, तो यहाँ पर ए कॉमन ले लो, यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस आर इक्वल्स टू 12.8, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम योर सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू आ रही है इसको यहाँ पे आप प्लेस कर दो, तो ये आपके पास बन जाएगी 20 माइनस 20 आर, और ये बन जाएगा 1 प्लस आर इक्वल्स टू 12.8। इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 20 प्लस 20r माइनस 20r एंड देन माइनस 20r स्क्वायर इक्वल्स टू 12.8। अब ये जो माइनस है इसको यहाँ पे ले जाओ तो बन जाएगा 20r स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास ये वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये आपके पास कैंसिल आउट हो रहा है। और ऐसा करो, ये वाली जो आपके पास वैल्यू है ना, इसको आप इस साइड पे ले आओ, इसको आप यहाँ पे ले आओ, 12.8 को यहाँ पे ले जाओ वापस। तो ये आपके पास बन जाएगा, बल्कि इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास बन गया 20 आवर्स को यहाँ पर आ गया, और 20 माइनस 12.8 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 7.2। 7.2 ओवर 20 कर दो, एंड देन अंडर रूट ले लो, 3/4 आपके पास, 3/5 आपके पास आंसर आएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ आर। और इसके बाद आर की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म ऑफ दी जो प्रोग्रेशन आ रही है वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो जो फर्स्ट टर्म ऑफ प्रोग्रेशन अब आपके पास बन जाएगी, अब उसको इसी वाले फॉर्मूला में लगा दो, या ऊपर वाले फॉर्मूला में लगा लो, 20 माइनस 20 आर इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे आप लिखो 20 minus 20r equals to a, 20 minus 20 3/5 equals to a हो जाएगा। तो ये बन जाना चाहिए 20 minus 20 3/5, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा a equals to 8। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये देख लो, और इस तरह इस क्वेश्चन को ना हमें यहाँ पे फिर कैलकुलेट करना है।